अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस्लामी तारीख में एक ऐसी शेर दिल औरत का जिक्र मिलता है जिसने दुश्मनों के दिल हिला दिए। वो मर्दों के लिबास में घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग में उतरी, तलवार चलाई, फौजें शिकस्त दी और अपनी बहादुरी से खालिद बिन वलीद जैसे अजीम जर्नैल को भी हैरान कर दिया। ये है खौला बिनते अजवर रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक ऐसी खतून जो 1000 मर्दों पर बारी थी और जिनकी दस्तान आज भी मुसलमानों के लिए ईमान, कुर्बानी और हौसले का चिराग है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको उनकी नाकाबिले फरामोश जिंदगी और शुजात से भरपूर कारनामों से रोशनास करवाएंगे। ये औरत 100 मर्दों बल्कि हजारों मर्दों के बराबर है। एक ऐसी औरत जिसकी बहादुरी देखकर खुद सिप्पा सलार खालिद बिन वलीद हैरान रह गए। उसकी जुर्रत और बहादुरी हर सिप्पा सलार की जुर्रत और बहादुरी से बढ़कर और बड़े से बड़े सुरमाओं की बहादुरी से ज्यादा थी। वो औरत थी जो तनहा दुश्मन की सफों को चीर कर निकलती थी और ऐसी जंगी करवाइयां करती थी जो आज के जमाने की खुसूसी फौजी करवाइयों जैसी लगती हैं। तारीख इस पर रुक गई और इसका नाम रोशन हरूफ में लिख दिया। ये थी खौला बिनते अजवर। खौला बिनते अजवर नहायत खूबसूरत, लंबी कद की, मजबूत जिस्म वाली और साथ ही नरमो नाजुक तबीयत की औरत थी। इसे अपने भाई ज़रार बिन अजवर से बेपनाह मोहब्बत थी। इसमें तमाम जंगजुओं की सिफात मौजूद थी। वो बड़े बड़े बहादुरों से भी बढ़ गई थी, यहाँ तक कि कई सुरमा ये समझ बैठे कि ये तो खुद सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, अब हम हैं जंगे अजनादीन के मैदान में, जहाँ मुसलमानों की फौज और रूमियों की फौज आमने सामने है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं और हर लम्हा जंग का रुख बदल सकता है। ऐसे में एक नकाब पोश घुड़सवार नमूदार हुआ जो मुसलमानों की सफों से आगे बढ़ गया और सिपाहियों के सामने जा खड़ा हुआ। ये घुड़सवार नायाब जुर्रत के साथ रूमियों की सफों को चीरने लगा। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी। सिपाही बौखला गए, सफे हिल गईं, लाशें जमीन पर गिरने लगीं और दुश्मन की चीखों पुकार आसमान को गुंजाने लगी। उधर मुसलमानों की तकबीर फिजा में बुलंद हो रही थी। ये कौन है? खुदा की कसम, ये तो बड़ा बहादुर है। ये अल्फाज खालिद बिन वलीद ने कहे जब उन्होंने उस घुड़सवार को रूमियों के सरों को काटते हुए देखा। उन्होंने एक लंबे कद का घुड़सवार देखा जिसने स्याह कपड़े पहने थे, कमर पर पट्टी बांधी थी और सर पर सबज इमामा था। वो अपने घोड़े पर यूं लिपक रहा था जैसे बिजली कूदती है और रूमियों पर टूट पड़ता था। हजरत खालिद बिन वलीद और दूसरे मुसलमान उसकी शुजात देखकर दंग रह गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने हैरत से कहा, ये बहादुर घुड़सवार कौन है? सब मुसलमान उसकी बहादुरी और फन्ने जंग से मुतासिर हो गए जो उसने रूमियों को तहस नहस करके दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। वो मुसलसल जंग के मैदान में दाएं बाएं दौड़ रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद के दिल में फिक्र पैदा हुई कि कहीं ये अपनी बेखौफी की वजह से मारा ना जाए। फिर मुसलमानों ने राफे बिन उमैर अल ताई की आवाज सुनी जो कह रहा था, ये घुड़सवार खालिद बिन वलीद के अलावा और कौन हो सकता है? मगर जल्द ही उसने हजरत खालिद बिन वलीद को अपने सामने देखा। वो हैरान होकर बोला, अमीर, ये घुड़सवार कौन है जो हम सब से आगे है? खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं भी इसे नहीं पहचानता, लेकिन इसका किरदार और इसके औसाफ ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। हजरत राफे ने कहा, अल्लाह की कसम, ये रूमी लश्कर के अंदर ऐसे घुस गया है जैसे उन्हें कुछ समझता ही ना हो। खालिद बिन वलीद ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ मुसलमानों, अपने इस भाई की मदद करो जो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहा है। खालिद बिन वलीद तेजी से घोड़े को दौड़ाते हुए उस घुड़सवार की तरफ बढ़े। बाकी मुसलमान भी पीछे आते रहे। वो घुड़सवार अब भी रूमियों को गिराता जा रहा था। वो एक एक को उखाड़ कर जमीन पर फेंक रहा था। आखिरकार वो खून में लथपथ मुसलमानों की सफों में वापिस आया। सब मुसलमानों ने तकबीर बुलंद की और करीब जाकर कहा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। क्या ही शानदार घुड़सवार है जो दीने खुदा की खातिर लड़ा और काफरों को खाक में मिला दिया। अब अपना चेहरा दिखाओ ताकि हम जान सके कि तुम कौन हो। मगर वो घुड़सवार चुप रहा और अलग जा खड़ा हुआ। खालिद बिन वलीद उसके पास गए और कहा, अफसोस, तुमने लोगों के दिल और मेरा दिल अपने कारनामों से मशगूल कर दिया है। बताओ तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, अमीर, मैंने आपसे मुंह सिर्फ इसलिए छुपाया कि मुझे आपसे हया आ रही थी। आप बड़े जलीलुल कदर हैं और मैं तो औरत हूँ, पर्दे में रहने वाली। ये सुनकर खालिद बिन वलीद और सब मुसलमान हैरान रह गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने उस औरत से उसकी दस्तान पूछी। उसने कहा, मुझे खबर मिली कि मेरा भाई ज़रार दुश्मन की कैद में है, तो मैं घोड़े पर सवार हुई और ये सब किया। खालिद बिन वलीद ने कहा, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर लड़ेंगे और तुम्हारे भाई को आजाद कराएंगे।
ये सुनकर खौला बिनते अजवर पर गम का गलबा हो गया और वो रोने लगी। उसने कहा, क्या भाई के बाद मेरी आंखों को सुकून मिल सकता है? जख्मी दिल वाला कैसे सो सकता है? जब तक जिंदा रहूंगी अपने भाई पर रोती रहूंगी, जो मुझे अपनी दाएं आंख से भी ज्यादा अजीज था। अगर मैं उसके साथ शहीद हो जाती तो मुझे सब्र आ जाता, मैं भूलने का रास्ता ढूंढ लेती और मजबूत रस्सी से जुड़ जाती। अगर कहा जाए कि ज़रार नहीं रहा तो मैं जरूर इस पर रोती, और लोग कहें कि क्यों रो रही हो तो मैं कहूंगी क्यों ना रोऊं, जबकि मेरा दिल ही काट दिया गया है। खौला बिनते अजवर की आह पुकार सुनकर खालिद बिन वलीद और सब मुसलमान बहुत मुतासिर हुए। इतने में उन्होंने देखा कि रूमियों का एक दस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा है। हजरत खालिद बिन वलीद और मुसलमानों ने तैयारी की और उन पर हमला कर दिया, मगर हैरानी ये हुई कि वो रूमी दस्ता हथियार डालकर अमान मांगने लगे। खालिद बिन वलीद ने उन्हें अमान दे दी। फिर खालिद बिन वलीद ने उनके सरदार से ज़रार बिन अजवर के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, ज़रार ने हमारे बादशाह के बेटे को कत्ल किया और हम में से बहुत लोगों को मार डाला, तो हम सब उस पर टूट पड़े और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर हमने उसे 100 घुड़सवारों की निगरानी में अपने बादशाह के पास हुम्स भेज दिया। ये खबर सुनकर खालिद बिन वलीद खुश हो गए। उन्होंने राफे बिन उमैर अल तई को बुलाया और कहा, मुझे कोई शख्स ऐसा मालूम नहीं जो रेगिस्तान के रास्तों को तुमसे ज्यादा जानता हो, और जमीन पर कोई ऐसा नहीं जो तुमसे ज्यादा तदबीर और चालाकी वाला हो। तुम जिसे चाहो अपने साथ ले लो और उनसे ज़रार को छुड़ा लो। चुनाचे राफे बिन उमैर अल तई ने 100 घुड़सवार चुने। जब खौला बिनते अजवर को ये खबर मिली कि राफे बिन उमैर 100 घुड़सवारों के साथ जा रहा है, तो वो फौरन खालिद बिन वलीद के पास पहुंची और अपने भाई को आजाद कराने के लिए जाने की इजाजत मांगी। हजरत खालिद बिन वलीद ने उसे इजाजत दे दी। राफे बिन उमैर अपनी छोटी फौज के साथ चल पड़ा और उनके साथ खौला बिनते अजवर भी थी। वो दिन रात चलते रहे, ना थकते ना उकताते, सिर्फ ज़रार को ले जाने वाली रूमियों की जमात को ढूंढते रहे। वो काफिला अल्लाह का नाम लेकर जमीन का सफर तय करता रहा, यहाँ तक कि वो सलामिया के करीब पहुँच गए, जो हमाद के इलाके की एक बस्ती थी। राफे बिन उमैर ने जमीन का जायजा लिया और अपने साथियों से कहा, खुश हो जाओ, दुश्मन अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे और न ही उन्होंने इस जमीन पर कदम रखा है। फिर मुसलमान एक वादी में जा छुपे। कुछ ही देर बाद दूर से गर्दो गुबार और शोर नजर आया। राफे बिन उमैर ने कहा, होशियार हो जाओ, खबरदार रहो और तैयार हो जाओ, अल्लाह की कसम ये रूमी है। फिर वो इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि दुश्मन की फौज उनके करीब आ गई। खौला बिनते अजवर ने बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर कहा और मुसलमानों ने भी तकबीर बुलंद की। खौला बिनते अजवर बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ी और उसके पीछे मुसलमान भी हो लिए। वो अपनी तलवारों से रूमी सिपाहियों को काटते रहे। कई घंटों की जंग के बाद तमाम रूमी पहरेदार मारे गए। इसके बाद खौला बिनते अजवर घोड़े पर हर तरफ दौड़ने लगी, अपने भाई को ढूंढने लगी और मुसलमानों से पूछने लगी, क्या तुमने ज़रार को देखा? लेकिन उसे कोई इत्मीनान बख्श खबर न मिली। फिर कुछ ही देर बाद मुसलमानों ने खुशखबरी दी कि उन्होंने ज़रार को पा लिया है। इस तरह खौला बिनते अजवर आखिरकार अपने भाई को कैद से आजाद कराने में कामयाब हो गई। दिन गुजरते गए और मुख्तलिफ मौके पर इस अजीम औरत की बहादुरी और इस्लाम के लिए इसकी कुर्बानी जाहिर होती रही। इन यादगार वाकयात में से एक बड़ा वाकया ये है कि जब खौला बिनते अजवर और कुछ मुसलमान औरतें शाम के शहर हुम्स के करीब एक जंग में कैद कर ली गईं, खौला बिनते अजवर भी उनमें शामिल थी। लेकिन उसने ये बर्दाश्त न किया कि वो रूमी फौज की लोंडी बने। उसने बुलंद आवाज में अपनी साथी औरतों को कैद से निकलने पर उकसाया और कहा, ए मुसलमान औरतों, ए तुब्बा और हुमैर की बेटियों, क्या तुम्हें ये मंजूर है कि तुम रूमियों की लोंडियां बनो? क्या तुम ये गवारा करती हो कि तुम्हारे बेटे गुलाम बने और दुश्मन उन्हें जिल्लत और हकारत के नामों से पुकारे? कहाँ है तुम्हारी जुरत? कहाँ है अरबों की गैरत? कहाँ है इस्लाम की इज्जत? कहाँ गई वो बहादुरी जिसका चर्चा कबीले और शहर करते हैं? क्या मौत रूमियों की खिदमत करने से बेहतर नहीं है? खौला बिनते अजवर के ये जोशीले अल्फाज सुनकर औरतों के दिलों में आग लग गई। वो कैद में थीं, लेकिन उनके दिलों में हौसला पैदा हो गया। ये सुनकर अफरा बिनते हुमैरी बोली, खुदा की कसम, ए खौला बिनते अजवर, तुमने बिल्कुल सच कहा। हम भी शुजा हैं और गैरतमंद हैं। इस मौके पर तलवार ही सबसे बेहतर हथियार है। दुश्मन ने हम पर अचानक हमला किया और हम बिल्कुल बेहथियार थीं। हम तो बगैर हथियार के बकरियों की तरह थी। सब औरतें एक दूसरे से मशवरा करने लगी। हर कैदी औरत ये जानती थी कि वो मर जाए लेकिन रूमियों की लोंडी न बने। लेकिन मसला ये था कि उनके पास हथियार नहीं थे। खौला बिनते अजवर ने कहा, ए अरब की बेटियों,
खैमों के बांस और कील निकालो और इन्हीं से इन कमीनों पर हमला करो, या तो हम शहीद होंगी या कामयाब हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करता है जो उसके दीन की मदद करता है, और हम अपनी इज्जत को बचा लें इससे पहले कि जिल्लत हमें ढांप ले। फिर हौला बिनते अजवर ने कैदी औरतों की क़यादत संभाली। उसने एक बड़ा सतून अपने कंधे पर रखा और कहा, खबरदार कमजोरी या भागने की कोशिश ना करना, सब एक दायरे की तरह रहो, अलग अलग ना होना, वरना दुश्मन हमें बखेर देगा। दुश्मन के नेज़े तोड़ दो, उनकी तलवारें कुचल दो, अल्लाह अकबर कहते हुए लड़ो और सब्र करो। हौला बिनते अजवर ने अपने कपड़े कस लिए और मैदान में निकली। उनके पीछे बाकी औरतें निकलीं। सबके हाथों में सतून और बांस थे। हौला बिनते अजवर ने एक पहरेदार को सतून मारा, जिससे वो फौरन जमीन पर गिर पड़ा। औरतों ने जोरों शोर से रूमी फौज पर हमला कर दिया। वो बड़ी बहादुरी से लड़ी। रूमी फौज उनकी इस गैर मुतवक्का जुर्रत को देखकर हैरान रह गई। हौला बिनते अजवर ने एक नेजा पकड़ लिया और उससे लड़ने लगी। वो नेजे के वार और तलवारों की जरबों को अपने सतून से रोकती रहीं। औरतें भी उनके साथ बहादुरी से लड़ती रहीं और आखिरकार सब कैद से आजाद हो गईं। वो दोबारा मुसलमानों के लश्कर में वापस आईं और फिर सफों में शामिल होकर लड़ने लगी। हौला बिनते अजवर आगे बढ़ी और औरतों से कहा, हम तुब्बा और हुमैर की बेटियां हैं। दुश्मन पर हमारा वार कोई नई बात नहीं। हम तो जंग में जलती हुई आग हैं और आज रूमियों को सबसे बड़ा अजाब हम ही देंगे। और शाम की सरजमीन में हौला बिनते अजवर की जंगें खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनके भाई जरार एक बार फिर कैद कर लिए गए। तो वो अपने भाई के लिए सफों को चीर कर निकल पड़ी और मुसलमानों के साथ अंताकिया की लड़ाई में शरीक हुई, यहाँ तक कि मुसलमानों को फतह हासिल हुई। हौला बिनते अजवर मिस्र की फतह में भी शामिल हुई और अरब की औरतों और मर्दों के लिए बाइसे फखर बन गईं। और सईदा हौला रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने ईमान, कुर्बानी, एसार, दीन इलाही के दिफा और इस्लाम का परचम बुलंद करने के जज्बे पर कायम रहीं। हौला बिनते अजवर की तारीख बहादुरों की सबसे रोशन तारीखों में शुमार होती है, चाहे वो मर्द हों या औरतें। और यही काफी है कि खालिद बिन वलीद, जो इस्लाम के सबसे बड़े हीरो हैं, उनकी नायाब शुजात और गैर मामूली बहादुरी पर हैरान रह गए और कहने लगे, काश मुझे मालूम हो ये कौन सा जंगजू है। कसम बाखुदा ये नहायत दलेर सिपाही है। हौला बिनते अजवर रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हो के खिलाफत के आखिरी दौर में 35 हिजरी में वफात पा गईं। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। वो ऐसी औरत थीं जो 1000 मर्दों के बराबर थीं, ऐसी घुड़सवार जो 1000 घुड़सवारों के बराबर थीं, जिनकी मिसाल मर्दों और औरतों में कम ही मिलती है। उनका नाम हमेशा तारीख के अवराक में रोशन रहेगा, बल्कि सबसे अजीम अंदाज में। हौला बिनते अजवर एक ऐसा विरसा छोड़ गईं जो शुजात और कुर्बानी से लबरेज है, जिसे मुसलमान जमानों तक याद रखेंगे और आने वाली नस्लें उन्हें ईमान और साबित कदमी में अपनी रहनुमाई और मिसाली शख्सियत के तौर पर देखेंगी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर साबित कदम रखे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।